समाजवादी जो समाज का की विरोधी है वही समाजवादी है। नारा लगाए समाजवादी समाप्तवादी। अरे भैया जनता गुमराह करते हैं, आज तक गुमराह करते आए, आज तक उन्होंने गुमराह किया है। कहीं धर्मेंद्र हैं तो कहीं महेंद्र हैं तो कहीं डिम्पल हैं तो कहीं सिंपल हैं, परिवारवादी है तो कहीं अजीत हैं तो कहीं अवधेश हैं, कहीं सोना है तो कहीं चांदी है। ये तो ये चलता रहेगा, इनका परिवारवाद चलता रहेगा। भारत तो इसका बदला जो है लोकसभा का, इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और यहाँ से साइकिल पंचर करके और सफाई को भेज दिया जाएगा, यही होगा। जमानत जब्त करवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम से, कोई दुविधा नहीं है। जैसा कि केशवपुर हरनटीनगंज में जहाँ जो है केशव प्रसाद श्री मौर्य जी आए थे, और यहाँ पे हमारे जो जनता है उनसे मैं अभी कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि हमारे प्रत्याशी श्री चंद्रभानु पासवान जी को मैं अभी से ही माला पहनाना चाहता हूँ, और उन्होंने पहना भी दिया है। तो यहाँ की जो जनता है मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। ठीक, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राजेश पांडे। अच्छा, क्या लगता है आपको मुल्कीपुर विधानसभा? भाई हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमारा दूसरा क्षेत्र। अच्छा, आपका? हम तो भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा। हाँ हाँ। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि चंद्रभान पासवान जी को अब मैं अभी से माला पहना रहा हूँ, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल 100% है। 100%? हाँ हाँ, जीत पक्की है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है दादा? हमारा रामचंद्र पासवान है। क्या लगता है? हाँ हाँ, पूरी 100% है, जीत है भाजपा की। भाजपा की जीत? हाँ जी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो जनता है, और मैं कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ की जो जनता है वो लगातार कह रही है चंद्रभान जिंदाबाद, चंद्रभान जिंदाबाद। और केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने बताया कि जो है कैसे भी करके मैं जो है समाजवादी पार्टी का मैं जमानत जब्त करा दूंगा, और जो है इसका काफ़ी सारी चीज़ें बताई। क्या नाम है सर आपका? मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये और कुछ सारे लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। और बात करने के बाद में देखते हैं यहाँ की जो जनता है क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मैं उनसे कुछ राय लेना चाहूँगा। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं कुछ बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? दिनेश चौबे नाम है। क्या लगता है मिल्कीपुर विधान जो सभा जो है मिल्कीपुर 1,08,000 से जीतेगी, और साइकिल की जमानत जब्त हो जाएगी। 2-3 हजार वोट से आगे नहीं पाएंगे, बस इतना होगा। अच्छा। तो इसका बदला जो है लोकसभा का, इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और यहाँ से साइकिल पंचर करके और सफाई को भेज दिया जाएगा, यही होगा। जमानत जब्त करवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम से, कोई दुविधा नहीं है। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने पहले से ही चंद्रभान जी को माला पहना दिया, उसके बारे में बताइए। अरे बहुत सही पहनाए हैं, गलत नहीं है, ये जनता की पुकार है। हाँ, जनता की मतलब वो है, उनके प्रति जो है जनता बहुत वो है। ठीक है, चंद्रभान पासवान जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं मिलेगा। ये अब की पहले मिल्कीपुर का सौभाग्य है कि जो गरीब के बीच से उठा है वो प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे सोचनीय बात ये है। हाँ। दादा क्या नाम है आपका? रामरूप मिश्रा। क्या कहते हैं मिल्कीपुर विधानसभा? मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। भैया मिल्कीपुर क्षेत्र हम लोग भारतीय जनता पार्टी 1 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। चौमुखी विकास को देखते हुए अयोध्यावासी इस बार मन बना लिए हैं और ठान लिए हैं कि मिल्कीपुर में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। ठीक है। पता है कि यहाँ की जो जनता है वो लगातार कह रही है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ की जो जनता है वो लगातार कह रही है कि हम कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त कराएंगे। मिल्कीपुर को जो जनता है मैं इनसे कुछ बात करना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने क्या कहा। क्या नाम है सर आपका? आशीष दुबे। क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा? मिल्कीपुर विधानसभा चंद्रभान जीत रहे हैं। अच्छा। जैसा कि अभी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने चंद्रभान जी को पहले से ही माला पहना दिया, उसके बारे में क्या कहने? चंद्रभान जीत रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है इसलिए माला पहना दिए, जनता उनके साथ है। दादा क्या नाम है? राजकुमार पांडे। क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा? मिल्कीपुर में भैया भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जा रही है, एक तरफा। ये मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी को
नाम मात्र पोलिंगों पर वोट मिल जाए वही स्थिति है। बाकी जो है यहाँ जो है सारे लोग हिंदुत्व में आ गए हैं, राममय हो गए हैं और सनातनी हो गए हैं, इसलिए वो टोटल जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। और 8 तारीख को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तो उसमें जो है केवल कमल ही कमल दिखाई पड़ेगा। और केशव प्रसाद मौर्य जी आए और योगी आदित्यनाथ जी आए और आने वाले भी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस मिल्कीपुर विधानसभा के क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दें। जो पिछड़ा हुआ रोड सड़कें हैं उनके जो है कामापूर्ति हो जाए और प्रचंड बहुमत से सारे लोग पूरे एक तरफ से सनातनी हो करके जय श्री राम का उद्घोष करते हुए 5 तारीख को केवल कमल ही कमल दिखाई पड़ेगा। 8 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। ये यहाँ के लोगों ने तो पहले से मन बना लिया था और जो रही सही कसर थी उसको केशव प्रसाद मौर्य जी पूर्ण कर गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाजवादी पार्टी का लगता है कि बस्ता पूरा जमानत जब्त हो जाएगी। भैया समाजवादी का क्यों नाम, जो वादी क्या मतलब, कोर्ट जाइए वहां वादी और पदवादी होते हैं ना। समाजवादी जो समाज का की विरोधी है वही समाजवादी है। नारा लगाए समाजवादी समाप्तवादी। अरे भैया जनता गुमराह करते हैं, आज तक गुमराह करते आए, आज तक उन्होंने गुमराह किया है। कहीं धर्मेंद्र हैं तो कहीं महेंद्र हैं तो कहीं डिम्पल हैं तो कहीं सिंपल हैं, परिवारवादी है तो कहीं अजीत हैं तो कहीं अवधेश हैं, कहीं सोना है तो कहीं चांदी है। ये तो ये चलता रहेगा, इनका परिवारवाद चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां भी कमी देखती है उस उम्मीदवार का पैर काट करके दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर देती है। यह भारतीय जनता पार्टी का उसूल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है, एक विकासवादी पार्टी है, एक युवाओं को रोजगार देने वाली पार्टी है, देश का विकास, देश का सम्मान बढ़ाने वाली पार्टी है। इसलिए यहाँ समाजवादी का कोई वर्चस्व ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई वर्चस्व नहीं है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पूरी तरह से नष्ट है। बचे खुचे लोग हैं जो उनके साथ लगे रहते हैं। पूरे प्रदेश की ताकत वो ला करके जो मिल्कीपुर में दिखा रहे हैं। अगर अवधेश के अंदर ताकत है, अजीत के अंदर ताकत है तो केवल अयोध्या की जनता को इकट्ठा कर ले। क्या पूरे प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से आदमी ला करके यहाँ क्यों पेश कर रहे हैं? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और राजस्थान से आदमी ला करके पूरे देश के समाजवादी केवल मिल्कीपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर औकात है अवधेश के, अजीत के, अखिलेश अपने जो खानदान से हैं तो अपने यहाँ आकर के अपना परिवारवाद दिखाएं। पूरे देश की जनता, जितने समाजवादी है पूरे देश की जनता को मिल्कीपुर में इकट्ठा किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मिल्कीपुर में अपने दम पर टका रही है जो जन सैलाब उभरा है। तो यहाँ समाजवादी का कोई वजूद नहीं है, यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी ही चलेगी। यह नहीं, आने वाले 27 में तो समाजवादी के एक भी सीट नहीं होगी, केवल 403 सीटों पर होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। चलिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी को 5 अगस्त को 50 साल पीछे भेजने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली वो लोकतंत्र की जीत मानने की जगह वो राम भक्तों की हार मान लिए, राष्ट्र भक्तों की हार मान लिए, गरीबों की हार मान लिए, किसानों की हार मान लिए, पिछड़ों की हार मान लिए, दलितों की हार मान लिए। अब उसी का बदला विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर अभी जनता ने ले लिया है। अब मिल्कीपुर की सीट पर भी ऐतिहासिक मतों से हमारे चंद्रभानु पासवान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारी अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। जीत से पहले आपने माला पहनाया प्रत्याशी को, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो पूछ करके पहनाया, आपने देखा चारों तरफ से किया, आप कहो तो मैं पहनाऊं, सबने कहा पहनाओ, तो मैंने विजय की माला पहनाई, उनको बधाई भी एडवांस में देता हूं। प्रयागराज में निमंत्रण का सवाल उठा था और अखिलेश यादव जी को मैं सोचा नहाने के बाद सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके अंदर विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उनको दृष्टि दोष है। अयोध्या हो, काशी हो,
विंध्याचल धाम हो, मथुरा हो, चारों तरफ इस समय आस्था का जनसागर उमड़ा हुआ है। उसको देख करके कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इनकी गठबंधन के अन्य कोई दल हो, उनको यह आस्था का सैलाब देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं उनसे कि आस्था को चोट पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग ना करो, ऐसी बयानबाजी मत करो, अन्यथा आस्था को चोट पहुंचाओगे तो जनता ऐसी चोट पहुंचाएगी। ऐसे दल जो महाकुंभ हो या अयोध्या आने वालों का, काशी जाने वालों का, मथुरा जाने वालों का, विंध्याचल धाम जाने वालों का या कहीं भी आस्था के केंद्र में जाने वालों का अगर अनादर करेंगे तो ऐसी चोट पहुंचाएगी जनता की इतिहास के पन्ने में। पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है ही है, जैसे वो अपने परिवार की एजेंसी चलाते हैं वैसे यहाँ पर भी अवधेश जी के बेटे को टिकट देकर के यहाँ भी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। हमने तो एक युवा कार्यकर्ता को, नए कार्यकर्ता को अवसर दिया है।